नमस्कार, मैं डेविड हूँ। स्वागत है आप सभी का न्यूज 41 पर। नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए केंद्र सरकार एकदम से एक्शन में दिख रही है। राजनीतिक बातचीत, बड़े कानून और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव के जरिए सरकार ने परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा बहाल करने की अब तक की सबसे मजबूत कोशिश की है। आपको बता दें कि कल पहला कदम जो उठाया उन्होंने वो ये था कि वांगचुक से बात कर उनका अनशन जो है वो तोड़वाया गया है। सरकार की राजनीतिक पहल के तहत सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का अनशन खत्म कर दिया। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लंबी बातचीत के बाद अनशन तोड़ने का फैसला लिया। एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में हिंसा की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वही आपको बता दें कि आगे जो हो रहा है उस पर चर्चा भी उन्होंने की और एक्स पर एक वीडियो डालकर उन्होंने सब लोगों से अपनी ओर से बातचीत भी की है। वांगचुक ने अनशन समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मैं सोनम जी से अनुरोध करता हूं कि वह चिकित्सकों की सलाह माने और अपना वजन फिर से पुरानी स्थिति में लाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये स्वस्थ रहे। इससे पहले नड्डा ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो एवं अन्य लोगों की मौजूदगी में उन्हें सरकार का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले और 20 जुलाई 2026 को संसद तक मार्च में शामिल होने वाले के खिलाफ मामले दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक रुख अपनाती रहे। वही आपको बता दें कि पेपर लीक पर दूसरा केंद्र सरकार का बड़ा कदम ये आया है कि पेपर लीक पर अब एक और सख्त कानून बनेगा और उसको लेकर केंद्र सरकार ने बात की है। सरकार के दूसरे बड़े कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र नया कानून बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने जा रही है। कार्मिक एवं शिक्षण विभाग द्वारा लाए जाने वाले संशोधन में संगठित नकल और पेपर लीक के मामलों में अधिक कठोर सजा, भारी जुर्माना और जांच व कार्यवाही के लिए एक तय समय सीमा का प्रावधान होगा। सरकार की ओर से तीसरा और सबसे बड़ा कदम यह रहा है कि उच्च शिक्षा सचिव को हटाया गया है। सरकार ने प्रशासनिक मोर्चे पर भी सख्त कदम उठाए। गुरुवार देर रात हुए एक बड़े नौकरशाही फेरबदल में केंद्र ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर अब नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। परीक्षा तंत्र को लेकर उठे रहे सवाल, संसद में हो रहे हंगामे और विपक्ष के लगातार हमले के बीच इस बड़े प्रशासनिक रीसेट के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा अभी भी बरकरार है, लेकिन राजनीतिक संवाद, विवादी पहल और प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए सरकार ने जनता और छात्रों का विश्वास फिर से हासिल करने का एक स्पष्ट संदेश दिया है। लेकिन सभी कदमों के बीच आपको बता दें कि सीजेपी जो है वो प्रोटेस्ट पर लगी हुई है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दे। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो अभी भी अड़ी हुई है। वहीं इसी बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तत्काल कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि ऐसा नहीं करने से सरकार का ही नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को वांगचुक की तरफ से 11 मिनट का एक वीडियो मैसेज शेयर किया गया। इसमें उन्होंने अपने अनशन तोड़ने की वजह से लेकर सरकार के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। खास बात है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा साथ ही जितेंद्र सिंह की मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता अनशन खत्म कराया और सरकार का पक्ष बताया। वांगचुक ने कहा कि सरकार ने प्रधान के इस्तीफे पर कोई तत्काल भरोसा नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बगैर इसके भी आंदोलन के जरिए काफी कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में खत्म हो जाऊं। उन्होंने कहा कि मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। अगर वह ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार का खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रही है। उन्होंने कहा कि बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी
इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीकों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस ना लगे। आपको नहीं पता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही संसद में प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा कराने और आश्वासन दे चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के नीट प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से जुड़े आत्महत्या के पीड़ित के परिवारजनों को उपयुक्त मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के नेताओं की मौजूदगी में 26 दिनों बाद मैंने अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक ने अनशन समाप्त करने के बाद कहा कि विभिन्न शर्तों पर लंबी और गंभीर वार्ताओं के उपरांत देश में संभावित हिंसा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही ये भी साफ किया है कि राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। इसके अलावा शुक्रवार को ही बीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्रियों की एक मीटिंग होने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि मुलाकात दोपहर 12:30 बजे होने वाली है और इसमें ये बताया जा रहा है कि शायद जो भी बात होने वाली है उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जंतर मंतर पर अभी भी बीजेपी की प्रोटेस्ट जो है वो जारी है और जो विद्यार्थीगण हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि आज बड़ी मीटिंग में कुछ बड़ा निर्णय आ सकता है, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ जताया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही वो बैठे हैं और वो तब तक जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता है। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए इसी दमदार खबर पेश करते रहेंगे।